बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग जोन। तो आज हम लोग मूव करने लगे हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। पहले 4 लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 4 लेक्चर देखें, देन आपको 5वें लेक्चर की समझ आएगी। तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहीं से भी कोई इशू होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहली 4 वीडियोज़ में किए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जिसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और कॉची क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सम टाइम पेपर्स में ऐसा होता है कि वो कहता है कि प्रूव करे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और कॉची क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी, और सम टाइम वो इसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटमेंट को। कहता है कि लेट फंक्शन एफ है वो किससे बिलोंग करता है, रीमान स्टिल्जियस से। फंक्शन एफ बिलोंग करता है रीमान स्टिल्जियस से ऑन कौन से इंटरवल, ए बी इंटरवल में। कब, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट यू पी एफ ऑफ एल्फा माइनस एल पी एफ ऑफ एल्फा वो लेस देन किसी एप्सिलॉन वैल्यू कहते हैं। दोबारा इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर, कोई भी फंक्शन एफ है वो कैसे बिलोंग कर रहा था, आर ऑफ एल्फा से, रीमान स्टिल्जियस से, ऑन ए कामा बी। इफ़ फॉर एवरी, अगर कोई वहाँ एप्सिलॉन है जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच डैट, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो यू पी एफ ऑफ एल्फा होता है यानी अपर रीमान स्टिल्जियस सम माइनस लोअर रीमान स्टिल्जियस सम है वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि इसमें इफ़ की कंडीशन आ गई है। इफ़ की कंडीशन का क्या मतलब है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रीमान स्टिल्जियस से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग की इसकी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन एफ को जो बिलोंग कर रहा है रीमान स्टिल्जियस से उसको लेके हम लोगों ने इस वाली कंडीशन को प्रूव करना है। और क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ की कंडीशन है। और एक दफ़ा हम लोगों ने ये वाली कंडीशन को लेके हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ बिलोंग करता है किसी रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल से। जब हमारे पास लोअर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल ए बी एफ डी ऑफ एल्फा ये इक्वल होता है अपर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल्स के, तो देन हम लोग ये कहते हैं कौन सा है, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल होता है। तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल के बराबर होता है। क्या कहता है कि जब हमारे पास लोअर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल और अपर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, देन इसको क्या कहते हैं, हमारे पास रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल कहते हैं। चले हम लोग मूव करते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। लेट करते हैं जो हमारे पास इसने गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू पी ऑफ एफ एल्फा माइनस एल पी ऑफ एफ एल्फा लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, इसमें क्या कहा था, हम लोगों ने बात की थी कि ये वाली चीज़ से लेके हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना और इस वाली चीज़ को लेके इस चीज़ को प्रूव करना, क्योंकि इसमें क्या कौन सी कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन है। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली कंडीशंस को लिया, इससे हम लोगों ने अब ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है। और ये आर ऑफ एल्फा होता है, ये स्टिल्जियस होता है, रीमान स्टिल्जियस होती है। इसका क्या मतलब होता है, हम लोगों ने इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि लोअर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल एंड अपर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन एफ होता है वो रीमान स्टिल्जियस है। चले जी नेक्स्ट ये देखें, यू पी ऑफ एफ ऑफ एल्फा माइनस एल पी ऑफ एफ एल्फा लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। अब देखें एल पी एफ ऑफ एल्फा लो रीमान स्टिल्जियस सम, और यहाँ क्या है, अपर रीमान स्टिल्जियस सम, और ये है इसमें इंटीग्रेशन का साइन लिखा है इसीलिए इसे कहते हैं लोअर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल और इसे कहते हैं अपर रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रल। ये हमारे पास लोअर रीमान स्टिल्जियस, ये हमारे पास क्या है, सम है,
और इसको भी हमारे पास होता है अपर रीमांस रिलीजियस सम, और ये वाली दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, इंटेग्रल, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें वो चीज़ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम लोगों ने उसने क्या किया कि ए से बी लो रीमांस रिलीजियस सम एफ डी ऑफ एल्फा, ये वैल्यू इधर ही, और ये वाली प्लस है, प्लस ये जिसकी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि ये ग्रेटर का साइन है, ये वैल्यू एज इट इज़ की ये वाली प्लस हो रही है, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये इधर माइनस आके एल पी ऑफ एल्फा, और ये किससे है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, दूसरी हमारे पास क्या बन गई कि यू पी ऑफ एफ अल्फा, ग्रेटर का साइन इसकी तरफ है, ये इधर ही रहेगा, और ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इसका मतलब यू पी एफ ऑफ एल्फा इधर ही रहा, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और हमारे पास ए से बी डैश एफ डी ऑफ एल्फा ये भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास दो बन गई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एडिंग द टू रिजल्ट्स वी हैव, ये दो रिजल्ट्स जो हमारे पास है इनको हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ए से बी एफ डी ऑफ एल्फा, मतलब इन सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे, ए से बी एफ डी ऑफ एल्फा और ए से बी डैश एफ डी ऑफ एल्फा माइनस एल पी एफ ऑफ एल्फा और ये प्लस यू पी ऑफ एफ अल्फा, और इसको इकट्ठा करके लिखते हैं ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखें, अब ये ए से बी यानी अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल माइनस लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल, ये लेस देन यू पी ऑफ एफ अल्फा माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फा, ये लेस देन किसी वैल्यू आर्बिट्री वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, आप ये ज़रा देखें, ये हुआ इधर, ये क्या कैसे कंडीशंस आएंगे, हमारे पास ये यू पी ऑफ एफ अल्फा इसी तरह रहा, इसके साथ भी प्लस है इधर भी प्लस, और ये माइनस है इसका माइनस है, ये वाली जो प्लस वाली ये वाली प्लस वाली वैल्यू अगर हम लोग इस उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये माइनस वाली किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस वाली, या अपर वाली के साथ क्या था माइनस था, जब इज इक्वल्स टू किस साइड पे लेके इसके साथ क्या आ गया प्लस, और ये प्लस था इसके साथ क्या आ गया हमारे पास माइनस हो गया। होप सो आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास ए से बी एफ डी ऑफ एल्फा और ये यानी ए से बी डैश एफ अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल माइनस लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल लेट करें किसी वैल्यू फंक्शन एफ के बराबर है, यहाँ आप चेक करें कि ए से बी डैश लोअर रीमांस रिलीजियस एफ डी ऑफ एल्फा माइनस ए बी डैश एफ डी ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। जब हम लोग ये वैल्यू इधर लेंगे, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो हम लोग ये पहला थ्योरम प्रूव कर देंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो ये ए से बी यानी अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल ये इक्वल किसके आ गया था, लोअर रीमांस रिलीजियस के इंटेग्रल के। तो मैंने क्या स्टार्टिंग पे कहा था कि जब अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल बराबर आ जाएगा लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल के, इसका मतलब क्या है कि वो रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल रीमांस रिलीजियस है। तो कोई भी फंक्शन एफ होता है वो किससे बिलोंग करता है, रीमांस रिलीजियस है। तो इसकी एक कंडीशन प्रूफ होगी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने इसका अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन उठाई थी, इससे हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया। ये हमारे पास प्रूफ आ गया कि जो एफ होता है वो बिलोंग करता है आर ऑफ एल्फा से। अब हम लोगों ने जो सेकंड प्रूफ करना है कि हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो हम लोगों ने एफ जो बिलोंग करता है रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल से, इसको लेके हम लोगों ने ये वाली चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सली का प्रोसेस करेंगे। लेट करता है कोई भी फंक्शन एफ होता है बिलोंग करता है रीमांस रिलीजियस से, एंड लेट करते हैं एप्सला नॉट कोई भी ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0। तो ये लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल इक्वल्स टू अपर और लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल किसके इक्वल होते हैं, रीमांस रिलीजियस के। ये मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ भी किया था हम लोगों ने कि लोअर रीमांस रिलीजियस और अपर रीमांस रिलीजियस किसके बराबर होते हैं, रीमांस रिलीजियस के। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अपर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, इन्फिनिमम ऑफ यू पी ऑफ एफ अल्फा, और जो लोअर रीमांस रिलीजियस इंटेग्रल होता है वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ एफ एंड अल्फा के। देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 एंड P2 सच डैट, अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है जिसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया यू पी एफ ऑफ एल्फा
माइनस ए से बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 के बराबर है ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई है। अगर हमारे पास यू पी टू एफ ऑफ अल्फ़ा यानी लो रिमास रिलीजियस सम से अगर हम लोग माइनस करते हैं कोई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 वैल्यू को हम लोग माइनस करते हैं तो ये लेस देन किसके बराबर होता है, रिमास रिलीजियस इंटेग्रल के बराबर होती है, ना अपर ना लोअर बल्कि सिंपल रिमास रिलीजियस इंटेग्रल, क्योंकि अगर अपर या लोअर होता है उसके नीचे या ऊपर हमारे पास क्या होता है, लाइन लगी होनी चाहिए थी। तो ये हमारे पास किसके बाद अपर रिमास रिलीजियस सम के। अब ये वाली चीज़ अगर हमारे पास ये वाली चीज़ अगर इक्वल्स टू के उस साइड पे चली जाती है और इधर वाली इधर आ जाती है, यानी इसके साथ प्लस है इधर आके माइनस हो गया और इसके साथ माइनस है उधर जाके प्लस होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्लस वाली। सिमिलरली अगर हम लोग क्या कहते हैं, रिमास रिलीजियस इंटेग्रल है वो लेस देन है किससे, लो रिमास रिलीजियस सम के, अगर उसमें हम लोग क्या प्लस करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो कहता है वी चूज़ पी बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ आ पी एंड P1 एंड P2। कॉमन रिफाइनमेंट क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉमन रिफाइनमेंट होती है अगर P1 का यूनियन हम लोग कहते हैं P2 के साथ, तो जो हमारे पास P स्टेरिक होगा वो उसकी क्या होगी, कॉमन रिफाइनमेंट होगी। तो ये अपर रिमास रिलीजियस आगे, देन अपर रिमास रिलीजियस सम लेस देन किसके, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, यू पी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, ये देखिए यू पी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, और लेस देन अगर ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाती है तो इधर क्या आ जाता है, ए से बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा और ये एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ऑलरेडी इधर है तो ये वाला वैल्यू इधर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कि लेस देन ये किसके वैल्यू, लो रिमास रिलीजियस सम के, और वो किससे लेस देन होती है हमारे पास प्लस एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी ये बाय मिस्टेकली हो गया। सो डैट एंड पे हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास यू पी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, देन हमारे पास जो लास्ट में प्रूफ हो गया कि यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा वो माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन में कि हमारे पास कोई भी फंक्शन f होता है वो रिमास रिलीजियस फंक्शन था कोई भी इंटरवल a एंड b में, वेयर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू थी उधर, वहाँ कोई सी पार्टीशन p थी, तो यू पी ऑफ एफ अल्फ़ा यानी लो रिमास रिलीजियस सम माइनस अपर रिमास रिलीजियस सम लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। तो फर्स्टली हम लोगों ने यू पी ऑफ एफ अल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा लेस दैन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को लिया, फिर उससे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है कि कोई भी फंक्शन f होता है वो रिमास रिलीजियस फंक्शन होता है। रिमास रिलीजियस फंक्शन का कैसे पता चलेगा, कोई भी फंक्शन हो जो जिसकी हमारे पास लो रिमास रिलीजियस इंटेग्रल इक्वल होगा अपर रिमास रिलीजियस इंटेग्रल के, वो फंक्शन हमारे पास होता है रिमान इंटेग्रल फंक्शन होगा। तो फर्स्टली हम लोगों ने इस चीज़ को लेके इस चीज़ को प्रूव किया, देन हम लोगों ने कन्वर्सली में हम लोगों ने इस चीज़ को लेके फंक्शन कोई भी फंक्शन रिमास रिलीजियस इंटेग्रल है तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन को प्रूव किया। होप सो आप लोगों को इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।